जैसे आज बहुजन समाज को हर जगह पर बांटा जा रहा है, नहीं तो वैसे 85% बहुजन है। अगर वो चाहे तो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन आज 70 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन कमी कहाँ है ताकि हम अपनी जो बहुजन एकता है उसको सही तरीके से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, आप बताएंगे सर? ये देखो, इसका मूल कारण ये है, सब लोगों को शिक्षण मुफ्त देना चाहिए। जब हर घर में शिक्षण मुफ्त मिलेगा तो उनको समझेगा बाबा साहब अम्बेडकर क्या चीज है। जी जी, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है वो उनको समझने के लिए शिक्षण फ्री देना पड़ेगा। जी, हर जगह जाके बाबा साहब अम्बेडकर के किताब पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा इतिहास किया है। नीति है मोदी सरकार का, जो भ्रष्टाचार करेगा उनको पार्टी में उनके गए तो उसका भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ये इसलिए पूरा भारत का वातावरण अभी खराब है राजकीय। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब को और बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को, पक्ष को इन देश में विरोधी पक्ष नेता के तक लाना चाहिए। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडी। दोस्तों मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ पुणे के अंदर, और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज जो राजनीतिक जो मुद्दा है, आज पूरे भारत के अंदर हम देखेंगे तो इस तरीके का माहौल बन गया है कि हर संस्था को हाईजैक कर लिया है। और आज हम भारत के अंदर सभी जो लोग हैं, जो स्वतंत्रता और समता मूलक समाज की निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने जो नींव रखी थी, उनकी जो विचारधारा पर चलना था। लेकिन बाबा साहब को तो वो लोग भी मानते हैं जो बाबा साहब को नहीं जानते। लेकिन बात यहाँ आती है कि हम बाबा साहब की विचारधारा पर कितना चल पाते हैं। तो आज यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और राजनीति वह चाबी है जिससे हर एक ताला खुलता है। तो राजनीति के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। राजनीति, नीति का जो जानकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो जानकार है, वही व्यक्ति राज करता है। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाकर और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का काम कर रही है मोदी सरकार। तो आज हम जानते हैं यहाँ पर हमारे जो महानुभाव हैं, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो सर अपना गुड नेम बताएंगे अपना? मेरा नाम अनिल परदेशी जी, बताइए सर। इधर वंचित बहुजन आघाड़ी में काम करता हूँ जी। इधर के जो एमपी है वसंत तात्या मोरे, हम सब उनके लिए इधर काम करते हैं। अभी आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब की इधर डेक्कन में सभा होने वाली है। जी जी, हम उनके विचार सुनने के लिए सब हजारों के संख्या में उधर जा रहे हैं। अच्छा, तो आज की जैसे आज बहुजन समाज को हर जगह पर बांटा जा रहा है, नहीं तो वैसे 85% बहुजन है। अगर वो चाहे तो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन आज 70 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन कमी कहाँ है ताकि हम अपनी जो बहुजन एकता है उसको सही तरीके से इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, आप बताएंगे सर? ये देखो, इसका मूल कारण ये है, सब लोगों को शिक्षण मुफ्त देना चाहिए। जब हर घर में शिक्षण मुफ्त मिलेगा तो उनको समझेगा बाबा साहब अम्बेडकर क्या चीज है। जी जी, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है वो उनको समझने के लिए शिक्षण फ्री देना पड़ेगा। जी, हर जगह जाके बाबा साहब अम्बेडकर के किताब पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा इतिहास किया है। यहाँ के जो तुम्हारे यूपी के बादशाह थे औरंगजेब, उनको लड़कर इन्होंने महाराष्ट्र में स्वाभिमान खड़ा किया। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इधर बहुत साल निकाले, संविधान दिया भारत जी। वो संविधान पे पूरा देश चल रहा है जी। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, हर महापुरुषों को हम लोग मानते हैं। हर महापुरुषों का भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सब लोगों ने मिलके संविधान को भी मानना चाहिए और संविधान के मार्ग पे चलना चाहिए। अपना जो फंडामेंटल राइट है जो कि सभी को मिला हुआ है, आज सबसे बड़ी बात है कि जो मैं बोलकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये आज़ादी जो बोलने की मिली हुई है, उससे पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी। अगर आज हम किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो हमारे ऊपर ईडी या सीबीआई लगा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे को बोलने की जो आज़ादी है, तो वो धीरे धीरे करके जो भी बोलता है उसके ऊपर इस तरीके से पीछे से नहीं बोल सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मेरे सबसे पहला इसके ऊपर बात है, मैं भी राजकारण में काम करता हूँ। मेरा काम है प्रामाणिक लोगों के साथ जनता की सेवा करना। मेरा काम ये नहीं है भ्रष्टाचार करना।
जब मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मैं किसी बड़े नेता के ऊपर बोल नहीं सकता, और जब मैं ही भ्रष्टाचार करता हूँ और मैं बड़े नेता के ऊपर बोलता हूँ तो वो नेता वही करेगा, ईडी वीडी पीछे लगाएगा। हमारे पीछे कोई ईडी लगा सकता है क्या? हमारा क्या बैकग्राउंड है? हमारा घर में गरीबी से हम ऊपर आए, हमारे छोटे छोटे बिजनेस है, उसके ऊपर क्या ईडी लगाएगा? और हमने क्या बड़ा भ्रष्टाचार किया है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गलत काम करते हैं, उनके ऊपर ही ईडी लगता है। हमारे तरीके कार्यकर्ता पे ईडी लगेगा क्या? और लोग क्या है, आज का नीति है मोदी सरकार का, जो भ्रष्टाचार करेगा उनको पार्टी में उनके गए तो उसका भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। ये इसलिए पूरा भारत का वातावरण अभी खराब है राजकीय, इसलिए मेरी सबसे विनंती है कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को और बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को, पक्ष को इन देश में विरोधी पक्ष नेता के तक लाना चाहिए। इसलिए कोई तो भी सत्ताधारी के विरोधी पक्ष नेता होना चाहिए। तो इसके अंदर एक अच्छा पूरे भारत से एक नाम आता है, वो है प्रकाश अंबेडकर साहब, जो एक अच्छे विरोधी पक्ष नेता है। उन्होंने आप विरोधी पक्ष नेता किया तो ये भारत का नेतृत्व तो जरूर करेंगे। अभी वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, पुणे की पसंद, पुणे की पसंद।